तो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा कैप्चर 67 में हमने देखा कैसे फाइट के एंड में वेजिटो रॉयल गार्ड जी से हार जाता है और कैसे जी वेजिटो की टाइम रिंग्स को इरेज कर देता है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 5 स्ट्रॉन्गेस्ट का एक और मेंबर जो कि होता है 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट माकोटो। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 68 कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जितना हो सके कमेंट्स भर दें ताकि मेरी रीच वापस आ पाए, बिकॉज मैं कंटिन्यू हो गया हूँ चैनल पे। और फ्यूचर गोहान की टाइमलाइन का पार्ट भी जल्दी आने वाला है, उसकी स्क्रिप्ट मैंने सोच ली है तो वो भी जल्दी आ जाएगा। बट अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो कि वहां खड़ा होता है और अभी तक इस दुख में होता है कि उसकी टाइम रिंग्स गार्ड ने इरेज कर दी और वो जेनो के गार्ड से हार गया और मिस्टीरियसली वो अभी तक जिंदा है। ये दोबारा से हो गया। मैं एक बार फिर से हार गया, वो भी इतनी आसानी से। और अब तो मेरा ट्रम्प कार्ड, जिसकी हेल्प से मेरे पास एक चांस था जेनो को हराने का, मेरी टाइम रिंग्स वो भी अब जा चुकी हैं। मैं अब उन सबको कभी वापस नहीं ला पाऊंगा। एज दुखी गॉड किलर के पीछे हम उसकी इरेज हुई फैमिली को देख सकते हैं। एज वेजिटो अपने उस एंगर को अपनी रेज में बदल के पावर अप करता है और अपनी पूरी पावर को अनलीश करने लगता है। अपनी फैमिली को खोने का दुख, अपनी टाइम रिंग्स चले जाने का दुख और सब कुछ खो देने का दुख बहुत ज्यादा होता है। वेजिटो की बढ़ती पावर से पूरा प्लेनेट शेक करने लगता है, जिससे वो एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन म्यूल भी घबरा जाते हैं। मगर उसमें से वो एंजल कमेंट करता है कि क्या हम ये एनर्जी बैरियर में प्रोटेक्ट रहेंगे। अगर तुम बेवकूफ सोच रहे हो कि तुम्हारा गिलास हाउस तुम्हें बचा पाएगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। मुझे गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा किसी पे तो उतरेगा। तो तुम में से कौन फर्स्ट है? नहीं। और तभी वो तीनों एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटो की ये बात सुन के और भी डर जाते हैं और तभी उनका एनर्जी बैरियर वहां से गायब हो जाता है, जिससे उन्हें भी कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है। और इस चीज से उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है एज वो एंजल्स और डिस्ट्रॉयर पैनिक करने लगते हैं। मगर कोई और रास्ता नहीं देखते हुए वो तीनों फाइटिंग स्टाइल लेने लगते हैं ताकि वो वेजिटो से फाइट कर सके। एंजल कैंपारी बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि फादर हमें ऐसे छोड़ेंगे और गॉड किलर बस खत्म ही होने वाला था। हो सकता है उसकी पावर इतनी डाउन हो गई हो कि हम उसे हरा सकें। हो सकता है यही रीजन है। जिस पे दूसरा एंजल एवामो अपने ब्रदर की बात से एग्री करता है, बट म्यूल बस चुप होता है और उनकी बात सुन रहा होता है और बड़ी स्पीड के साथ वो दोनों एंजल्स गॉड किलर की तरफ रश कर देते हैं। मगर वो इतने नाइव होते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो अपनी डेथ की तरफ ही रश कर रहे हैं। हाँ? मगर लास्ट सेकंड पे वेजिटो उनके बीच में से निकल जाता है और उन दोनों एंजल को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और बस वो लोग हैरान रह जाते हैं। और तभी वो दोनों एंजल्स एक जगह पे जम जाते हैं बिकॉज एक शार्प चीज उनकी नेक के अराउंड आ जाती है। वो दोनों एंजल्स छोटे बच्चों की तरह जमीन पे गिर जाते हैं और दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वेजिटो अभी भी अपनी जगह पे ही बस खड़ा होता है। और अब तुम्हारी एनर्जी मेरी है। और क्विकली वो काफी टाइम बाद सेल्टेल बाहर निकालता है जो कि उसे डॉक्टर जेरो ने दी थी, जो बिल्कुल ग्रीन कलर की है और वेजिटो के हैंड में इम्प्लांट हुई भी है। और इंस्टेंटली वेजिटो अपनी टेल को एंजल एवामो की बॉडी पे स्टेप कर देता है और एंजल एवामो इस वक्त भी अनकॉन्शियस होता है। 1 बाय 1 वेजिटो दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उन दोनों की बॉडी एक पेपर बैग बन जाती है, जैसे कि एक स्किन फ्लैप्स हो। वेजिटो जिसने अभी अभी उन दोनों एंजल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है, वो एक अनसेटिस्फाइंग लुक के साथ बोलता है, वेल, ये अंडरवेलमिंग था। क्या अब कोई पॉइंट बचा है तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए म्यूल? नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो।
और ये कहते हुए म्यूल वहां से एक डरपोक की तरह भागने लगता है और उसकी हालत सच में खराब होती है और भागते हुए वो ग्रैंड प्रीस्ट से हेल्प मांगता है कि प्रीस्ट प्लीज मुझे बचा लें। बट भागते हुए उसे इतना भी आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, बिकॉज वो किसी चीज से टकरा के जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरते हुए भी वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी। बट भागते हुए उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ पर जा रहा है, बिकॉज वो एक चीज से टकरा के गिर जाता है। मगर वो गिरते हुए भी यही बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी। हाँ, मगर जब म्यूल उस जगह देखता है जिस चीज से वो टकराया होता है वो काफी हैरान हो जाता है। इट्स बिकॉज उसके सामने होता है वेजिटो, जो कि एक ट्रू गॉड की तरह म्यूल को देख रहा होता है और उससे बोलता है, मैंने भले उस कमीने गार्ड को भागने का मौका दिया था, मगर तुम बेवकूफ हो जो ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जल्दी करो और मेरे साथ एक हो जाओ। तुम्हारे साथ एक हो जाऊं? नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। और म्यूल वेजिटो से अपनी लाइफ के लिए बैक करने लगता है, एक मॉर्टल से जिसे वो किसी टाइम पे डिसरिगार्ड करता था। मगर वेजिटो, जिसे ये देखकर मजा आता है, जो थोड़ी देर पहले गुस्से में था, अब उसे फन फील होने लगता है और वो एक स्माइल के साथ इस पूरे मोमेंट को एंजॉय करते हुए बोलता है, तुम्हें जाने दूं म्यूल? मुझे बताओ आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? फाइनल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ऐसे ही छोड़ दूंगा, वो भी यहाँ तक आके मेरा फन तो बस अभी शुरू हुआ है। मगर म्यूल वेजिटो से बोलता है, मेरा यकीन करो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं फाइनल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हूँ। और अपने लास्ट मोमेंट पे म्यूल कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज रिवील करता है। वेजिटो म्यूल की बात सुन के शॉक हो जाता है और वो म्यूल से फाइनल डिस्ट्रॉयर के बारे में पूछता है। फाइनल डिस्ट्रॉयर? मुझे झूठ मत बोलो, आखिर अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, ये कोई बकवास नहीं है, यहाँ सच में एक फाइनल डिस्ट्रॉयर है जिसे तुमने मिस कर दिया। तुम्हें ये बात पता होगी मगर तुम भूल गए होगे। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, तुम्हें बस इतना करना होगा कि तुम मगर इससे पहले म्यूल कुछ और बोल पाता, एक बहुत ही ब्रूटल फैशन वे में वेजिटो म्यूल के फेस पे एक बहुत जोरदार किक लैंड करता है, जैसे म्यूल कोई फुटबॉल हो। और जब हम बाद में उस किक का इम्पैक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है, बिकॉज म्यूल के दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से ब्लड लीक होने लगता है। मगर वेजिटो वही नहीं रुकता, वो एंड में अपना फाइनल फिनिशर मूव यूज करता है, जो कि होता है हाकाई। और उस हाकाई से म्यूल इरेज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो अटैक डायरेक्ट म्यूल की ही तरफ आ रहा होता है और म्यूल ही उससे फर्स्ट अफेक्ट होता है। मगर उस हकाई की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि जिस प्लेनेट पे वो लोग होते हैं वो पूरा प्लेनेट उस हकाई से इरेज होना शुरू हो जाता है। मगर सिर्फ वो हाफ प्लेनेट ही इरेज हुआ होता है, बिकॉज हमें क्लोजर लुक मिलती है जहाँ हम देखते हैं वेजिटो को, जो अभी भी सरफेस की दूसरी साइड पे खड़ा होता है। वेजिटो पर स्काई की तरफ देख रहा होता है और बहुत ही गहरी सोच में होता है और गहरी सोच में ही गुम हुआ होता है। और तभी वो सोचता है, हर चीज ऐसा लग रही है जैसे कि उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है और ज़ेनो मुझे मरने भी नहीं दे रहा। सेम टाइम एक और डिस्ट्रॉयर? कौन? कहाँ? मेरे पास अब एक ही रास्ता है। और वेजिटो फौरन से अपना स्टाफ समन कर लेता है ताकि वे अपने छोटे बड़ी को ऑर्डर दे सके। स्टाफ, मुझे सो कॉल्ड फाइनल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। जस्ट लाइक उस फाइनल डिस्ट्रॉयर की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करते हुए स्टाफ वेजिटो को उस जगह पे ले जाता है। बट सून हमें सीन आता है हमारे फ्रेंड जिरिन का, जो इस वक्त भी मेडिटेट कर रहा होता है, जैसे शायद उसे नहीं पता कि वहां कोई शख्स आया है। कितना इंटरेस्टिंग फेलो है, उसके सामने उसकी डेथ है मगर वो अभी भी काम है। या तो वो एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। मगर सून जिरिन अपनी आइज ओपन कर लेता है और बोलता है, वो जैसा कि सन गोकू ने कहा था, एक मेंबर 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की टीम का जो कि मेरे लिए आया है, वो भी किस लिए?
क्योंकि मैंने बेलमोट को मारा है। तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मोस्टली मेरे विक्टिम मासूम और नाइव होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्डिनल सिन किया है। ये अच्छी बात है कि तुमने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है, प्राइड ट्रूपर। मगर जिरिन, जिसकी आइज इस वक्त क्लोज होती हैं, वो एक कामली वॉइस के साथ बोलता है, मुझे उस फेट का नहीं पता जो तुम्हारे माइंड में है। मगर बैटल शुरू करने से पहले मुझे बताओ, तुमने मुझे सेकंड गॉड किलर से रेफर किया था, क्या तुम्हें फर्स्ट गॉड किलर के पीछे नहीं जाना चाहिए? मैं कंफर्म करता हूँ उसकी लिस्ट काफी लंबी होगी कार्डिनल सिंस की। मगर मकोटो एक स्माइल करता है, एज इफ वो काफी प्लीज्ड हो अपनी नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करने के लिए, और वो बोलता है, यस, ये बात सही है। कोई डाउट नहीं कि यूनिवर्स 7 के फेम्ड वेजिटो ने बहुत गॉड्स और एंजल्स को स्ले किया है, जितना तुमने कभी किया भी नहीं होगा, और मेरे ख्याल से सोचा भी नहीं होगा कभी ऐसा करने का। और मैं उसको मारने के लिए ही अपॉइंट होना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि हमारा ओल्ड फ्रेंड पहले ही मर चुका है। हाँ? जिरिन इंस्टेंटली ये बात सुन के घबरा जाता है। क्या सन गोकू मर चुका है? यस जिरिन, बस तुम ही वो गॉड किलर हो जो अब यहाँ रह गए, क्योंकि कुछ देर पहले ग्रैंड ज़ेनो ने अपने गॉड को वेजिटो को ख़त्म करने के लिए भेजा था, और इस बैटल में सिर्फ एक ही सरवाइव किया होगा, क्योंकि उन गार्ड्स की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि मैं अच्छे से जानता हूँ। मगर जिरिन को ये बात सुन के और भी गुस्सा आने लगता है। जिरिन की बॉडी बुल्क अप होने लगती है और वो पावर अप करना शुरू करता है। सन गोकू, तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था वहां से चले जाने को। मगर मकोटो अपनी स्वॉर्ड को ग्रैब कर लेता है, जैसे वो जिरिन से फाइट करने के लिए रेडी हो गॉड किलर। सन गोकू। तभी एक स्पीड के साथ मूव होते हुए मकोटो अपनी कटाना को एयर में स्विंग करके एक अटैक जिरिन की तरफ लॉन्च करता है, और वो अटैक काफी तेजी से जिरिन की तरफ बढ़ रहा होता है। मगर जिरिन एक स्टैचू की तरह वहां बस खड़ा रहता है, और अचानक वो अटैक डायरेक्ट जिरिन के फेस पे जाके ब्लास्ट होता है। मगर जब वहां से स्मोक आउट होती है, हम जिरिन को देखते हैं, जो कि एक इमोशनलेस फेस के साथ मकोटो को ही देख रहा होता है। और हम देखते हैं जिरिन के राइट साइड से वो डेमोनिक हॉर्न बाहर आ जाता है, और जिरिन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेता है, और मकोटो से बोलता है कि हम फाइट शुरू करेंगे और तुम मुझे सन गोकू के किलर के पास लेके जाओगे। एक हॉर्न, डीमन हॉर्न। मैंने सुना था वेजिटो के पास भी हॉर्न्स थे, मगर अब तुम भी? अनबिलीवेबल। तो जैसा यामोशी ने कहा था कि ये हॉर्न्स फर्स्ट टाइम है कि मॉर्टल एक डीमन में चेंज हो रहा है। और मकोटो एक स्पीड के साथ मूव होते हुए जिरिन की तरफ रश करता है, ताकि वो जिरिन को मार सके। मगर जिरिन उसकी फिस्ट को ग्रैब कर लेता है, जिससे मकोटो भी थोड़ा हैरान होता है, और तभी जिरिन मकोटो के आर्म्स को एयर में स्विंग करने लगता है, जैसे कि उसने हिट के साथ किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। अगर ये पावर है 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो मुझे पक्का है मैं सन गोकू के किलर्स को हैंडल कर लूंगा। क्या? और तभी जिरिन अपनी टेक्निक और स्ट्रेंथ से मकोटो को एक ही टॉर्नेडो की तरह घुमाने लगता है। और जब जिरिन मकोटो पे अटैक करने का ट्राई करता है, तो मकोटो वहां से गायब हो जाता है, और इंस्टेंट स्पीड के साथ मूव होते हुए मकोटो जिरिन के पीछे रीअपेयर होता है। मगर इस बार भी मकोटो जिरिन पे अटैक नहीं कर पाता, बिकॉज अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होने से जिरिन मकोटो के अटैक को इजीली डॉज कर देता है। मगर मकोटो के वर्ड्स को टोटली शैटर्ड करते हुए वो उसे पंच बैक करता है, और जिरिन ऐसा करता भी है। वो बराज ऑफ अटैक्स मकोटो पे लैंड करता है, जिन्हें मकोटो बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है। मगर जब जिरिन एक फाइनल टाइम हिट लैंड करता है, तो मकोटो वहां से गायब हो जाता है।
मगर जिरिन के पीछे एक बार फिर से रीअपियर होते हुए मकोटो एक हैंड स्लैश से जिरिन पे अटैक करने के लिए रेडी होता है। बट अनलाइक मकोटो, जिरिन का अटैक डायरेक्ट उसके फेस पे लैंड होता है, जो कि काफी ब्रूटल लग रहा होता है। मगर फोर्थ काफी क्विक होता है बिकॉज उसकी बॉडी अटैक लगने के बाद डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। हाँ और मकोटो जिरिन के पीछे रीअपियर होता है और उसे पकड़ लेता है। मगर जिरिन बहुत खतरनाक पावर अप करता है जिससे मकोटो दूर उड़ने लगता है और जिरिन की रेज की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मकोटो अपनी ग्रिप को नहीं रख पाता और जिरिन एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हिट मकोटो पे लैंड करता है जिससे मकोटो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और हम देखते हैं जिरिन अटैक करने के बाद दूसरी साइड पे लैंड होता है और उसके पीछे मकोटो की बॉडी क्रैश होती है। जिरिन वहां से जाने लगता है ये कहते हुए कि मैं सन गोकू के किलर्स को खुद ढूंढ लूंगा, स्टैंड डाउन वॉरियर। मगर जिरिन जब वहां से जा ही रहा होता है तो मकोटो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, जो चीज जिरिन को भी हैरान कर देती है। Impressive indeed। मैंने कभी नहीं सोचा था एक लोली डिस्ट्रॉयर बेलमोर्ट तुम्हारी पावर में थोड़ा भी क्लोज होगा। तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जितना मैंने वेजिटो के बारे में सोचा था। कितने फन में सब इवेंट्स चेंज हुए हैं। स्लोली मकोटो खड़ा होने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को ग्रैब कर लेता है। इस मकोटो अपनी कटाना को अनशीफ करता है बस वो कुछ प्लान कर रहा हो। ये मत कहना कि तुमने एक 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के मेंबर से ये एक्सपेक्ट किया था। जिरिन मकोटो की ये बात सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। सडनली किसी भी हेजिटेशन के बगैर मकोटो 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट खुद को अपनी कटाना से स्टैप कर लेता है और क्रेजी स्माइल के साथ बोलता है, इसे एक हॉनर की तरह कंसीडर करो क्योंकि ये है वो पावर जो किसी डीमन ने नहीं देखी। एक अल्टीमेट पावर, एक एंजल की अल्टीमेट पावर, वो एंजल जिसने अपनी बैक टर्न कर ली थी गॉड्स पे। As unbelievably, मकोटो अपनी बॉडी से उस कटाना को बाहर निकाल लेता है जिससे और भी ज्यादा ब्लड लीक होने लगता है। मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ एंड होने वाली है। हाँ, मगर जिरिन मकोटो के एक्शन से काफी टेंशन में आ जाता है और मकोटो से पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, जिसमें मकोटो जिसके माउथ से ब्लड लीक हो रहा होता है वो जिरिन को रिप्लाई करता है, मैं तुम्हें हॉनर कर रहा हूँ जिरिन। वो पावर जो कि मैंने ग्रैंड प्रीस की टीचिंग से सीखी है, वो पावर जो मैं एक दिन यूज करूंगा उन कमीने गार्ड्स को मारने के लिए। तो सच में माफ करना क्योंकि वेजिटो को अवेंज करने वाले तुम नहीं होगे, क्योंकि वो शख्स मैं होऊंगा जिसे उसके किलर से स्कोर सेटल करना है। That's unbelievably, मकोटो के राइट साइड से एक एंजल विंग बाहर निकलता है जैसे बिल्कुल रॉयल गार्ड जी के पास से निकला था, मगर इस बार कुछ तो डिफरेंट होता है बिकॉज वो विंग ब्लड में होता है। दोबारा से वापस आके काफी अच्छा लग रहा है। माय ओन वर्जन ऑफ सेराफिम फॉर्म। मुझे दिखाओ कि तुम एक ब्लड एंजल के वर्दी हो या नहीं। एंड मकोटो बहुत ही तेजी के साथ जिरिन की तरफ रश करता है। हाँ? मगर जिरिन एकदम शॉक हो जाता है बिकॉज उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और मकोटो गॉड किलर की दूसरी साइड पे लैंड होता है। जिरिन के राइट हैंड से ब्लड लीक होने लगता है। उस स्पीड को जिरिन भी डिटेक्ट नहीं कर पाया होता जो कि 4th स्ट्रॉन्गेस्ट ने अभी दिखाई होती है। और तभी एक बार फिर से मकोटो जिरिन के क्लोजली मूव होता है और जिरिन इस बार भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। मगर तभी हमें पता चलता है कि सब स्लैशेस कितने ज्यादा मैग्निफिकेंट होते हैं। जिरिन की बॉडी वहां से सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है
बिकॉज ब्लड जमीन पे गिरने लगता है। सन गोकू एज अपने फाइनल मोमेंट्स में वो अपने फ्रेंड को याद करता है और उसका नाम लेता है एंड जिरिन की बॉडी जमीन पे लाइफलेस गिर जाती है और ब्लड उसकी बॉडी से लीक हो रहा होता है और मकोटो अपनी कटाने को शीफ बैक करते हुए बोलता है, मेरा काम खत्म हुआ, तुम काफी अच्छे लड़े, हाउएवर मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा अपने बाकी के टाइम के लिए। मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ ग्रैंड प्रीस के लिए। हम फिर मिलेंगे डीमन रियम में। गुड बाय जिरिन। एंड देन मकोटो वहां से चला जाता है एज जिरिन वही ग्राउंड पे डिसीज्ड होता है। बट जब हम जिरिन की बॉडी की तरफ जूम इन होते हैं तो हमें उसकी बॉडी में कुछ अजीब लगता है बिकॉज जिरिन के लेफ्ट आर्म से ब्लैक लाइटनिंग निकलने लगती है जिससे राइट हैंड भी कवर होने लगता है ब्लैक लाइटनिंग में, जिससे हमें पता लगता है कि जिरिन और फोर्थ ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट का फाइनल बैटल तो अभी शुरू हुआ है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #revive। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के कमेंट्स का गोल और वीडियो का लाइक गोल है 200 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स का, तो आप लोग ये जल्दी से पूरे करवा दें और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊंगा। और मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताएं कि आपको पार्ट 68 कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने कॉल मी आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन्हें भी सब्सक्राइब कर लें। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।